इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 लुक्स मैक्सिंग मिस्टेक्स बताऊंगा जो सीक्रेटली तुम्हारा फेस डिस्ट्रॉय कर रही हैं। चाहे तुम कितनी भी स्किन केयर करो, ग्लो अप प्रोडक्ट्स यूज करो या अपनी ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करो, अगर ये 7 आदतें तुम नहीं छोड़ो तो तुम्हारा फेस कभी इंप्रूव नहीं होगा। सच कहूं तो ये छोटी छोटी गलतियां ही तुम्हारा नेचुरल ग्लो खत्म कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें खुद भी पता नहीं होता कि तुम अपने ही फेस को डेली डैमेज कर रहे हो। रियलिटी ये है कि तुम एक्चुअली अगली नहीं हो। अगर तुम इन्हें आज से रोक दोगे तो सिर्फ 7 दिन में तुम खुद अपने फेस में डिफरेंस महसूस करोगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के 3 टिप्स से तुम्हारा फेस वीडियो के तुरंत बाद 2x ग्लो करेगा। लेकिन ध्यान रखो, पहले के 4 पॉइंट्स बेस हैं। अगर तुम उन्हें इग्नोर कर दोगे तो लास्ट के 3 टिप्स का कोई फायदा नहीं होगा। और भाई, चाहे तुम कितना भी हैंडसम हो जाओ, जिम कर लो या कितनी भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, अगर ये 7 हैबिट्स तुम्हारी लाइफ में हैं तो तुम्हारा फेस लाइफ टाइम में कभी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो इन 7 बैड हैबिट्स को बताने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो रेगुलर जिम जाता था और हमारे ग्रुप में उसकी बॉडी सबसे सॉलिड थी। फिर भी उसका फेस हमेशा डल दिखता था। उसके एक्सप्रेशंस डेड लगते थे और आंखें भी थकी थकी सी लगती थी। वो खुद मेरे पास आके बोलता, भाई पता नहीं क्यों जब भी मिरर के सामने खड़ा होता हूँ ना, वो कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग ही नहीं आती, जबकि मेरी बॉडी सॉलिड है और मैं देखने में भी हैंडसम हूँ। तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम उसके फेस में नहीं बल्कि उन बैड हैबिट्स में थी जो उसे अट्रैक्टिव बनने से रोक रही थी। मैंने उसे सिर्फ छोटी छोटी चीजें चेंज करने को बोला और भाई, लिटरली 1 महीने के अंदर वो इतना चेंज हो गया कि मैं खुद उसे पहचान नहीं पाया। ना कोई फिल्टर, ना कोई स्पेशल स्किन केयर, बस हैबिट्स का गेम था। और भाई, यही रियलिटी है। तुम अट्रैक्टिव तब नहीं लगते जब तुम फेयर हो या मस्कुलर हो। तुम अट्रैक्टिव तब लगते हो जब तुम्हारे फेस में कामनेस और एनर्जी होती है। ये सारी छोटी छोटी बैड हैबिट्स ही तुम्हारी रियल अट्रैक्टिवनेस को खत्म कर देती हैं। तुम्हें लगता है शायद मैं बस इतना ही अट्रैक्टिव हूँ, बट नहीं भाई, तुम रियलिटी में अपने करंट वर्जन से 200 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, फेस को बार बार टच करना। कभी नोटिस किया है कि तुम दिन भर कितनी बार अपना फेस टच करते हो? 1 से 2 बार नहीं भाई, 100 से अधिक बार। तुम्हें लगता है फेस टच करना नॉर्मल है, लेकिन ये ही तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम्स का हिडन रीजन है। सोचो, दिन भर तुम फोन, कीबोर्ड और डोर हैंडल्स टच करते हो। ये सब बैक्टीरिया से भरे होते हैं और जब तुम उन्हीं हाथों से अपना फेस टच करते हो तो बैक्टीरिया डायरेक्टली स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। रिजल्ट, क्लॉग पोर्स और पिंपल्स। हर बार जब तुम फेस को रेस्ट देने के लिए हाथ लगाते हो, तुम एक्चुअली अपने फेस पर जर्म्स स्प्रेड कर रहे होते हो। चाहे तुम दुनिया का बेस्ट फेस वॉश यूज करो, जब तक ये हैबिट नहीं छोड़ोगे, एक्नी कभी फुली क्लीन नहीं होगा। सिंपल रूल, फेस पर सिर्फ क्लीन हैंड्स या टॉवल। जितना कम फेस टच करोगे उतना क्लीन और फ्रेश दिखेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी हैबिट की जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है बिना रियलाइज किए। मिस्टेक नंबर 2, लेट नाइट स्लीप। सोचो, तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा टायर्ड कब लगता है? जब तुम लेट नाइट फोन स्क्रॉल करते हो या बस एक और रील के चक्कर में 2 बजे सो जाते हो। रात का टाइम होता है जब तुम्हारी बॉडी और स्किन रिपेयर होती है। जितना लेट तुम सोते हो उतना ही कम टाइम मिलता है स्किन को रिकवर करने का। रिजल्ट, डल स्किन, डार्क सर्कल्स और थका हुआ फेस। इसी वजह से चाहे तुम मॉर्निंग में कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लो, फिर भी वो फ्रेशनेस मिसिंग लगती है। तुम्हारा फेस रेस्ट नहीं ले रहा, बस सरवाइव कर रहा है। स्टडीज के हिसाब से जब तुम 7 से 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेते हो, तुम्हारी बॉडी कोलेजन बनाती है जो स्किन को टाइट और ग्लोइंग रखता है। लेकिन अगर स्लीप साइकिल खराब है तो कोलेजन कम बनता है और फेस एज्ड और लाइफलेस लगने लगता है। सिंपल रूल याद रखो, स्लीप अर्ली, शिक्ष नेचुरल स्किन केयर। चाहे कोई प्रोडक्ट ना लगाओ, लेकिन अगर तुम प्रॉपरली सो रहे हो, तुम्हारा फेस नेचुरली ग्लो करेगा। अब नेक्स्ट हैबिट की बारी है जिसे लोग और भी ज्यादा इग्नोर करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, पानी कम पीना। खाने का ध्यान, चाय का ध्यान, जंक फूड का ध्यान, पर पानी का नहीं। जब बॉडी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलता तो सबसे पहले स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। रिजल्ट, डल स्किन, क्रैक्ड लिप्स और थका हुआ फेस। भाई, वाटर पीना रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2.5 से 3 लीटर डेली। मैं खुद हर 2 घंटे में 1 ग्लास पीता था। प्रॉब्लम स्किन में नहीं, बेसिक हैबिट्स में होती है। मॉर्निंग उठते ही पानी, वर्कआउट के बाद पानी, सोने से पहले थोड़ा पानी, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, सनस्क्रीन इग्नोर करना। सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग सनस्क्रीन को सिर्फ बीच ट्रिप्स या गर्मी के दिनों के लिए समझते हैं। ट्रूथ ये है कि यूवी रेज हर जगह स्किन डैमेज करती हैं। चाहे तुम घर के अंदर हो, मोबाइल यूज कर रहे हो या विंडो के पास बैठे हो, ये रेज धीरे धीरे स्किन का कोलेजन तोड़ती है, जिससे रिंकल्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन आता है। फिर तुम्हें लगता है फेस डल हो गया, जबकि असली रीजन सन डैमेज होता है। सनस्क्रीन एक इनविजिबल शील्ड है जो स्किन को एजिंग और टैनिंग से प्रोटेक्ट करता है। रोज सुबह फेस वॉश के बाद सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए, चाहे तुम कॉलेज जा रहे हो या घर पर हो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो सिर्फ 15 दिन में डिफरेंस दिखेगा। स्किन टोन इवन लगेगी और वो बर्न्ट लुक धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आती है सबसे इग्नोर्ड और डेंजरस हैबिट। मिस्टेक नंबर 5,
माउथ ब्रीदिंग, जॉ लाइन सॉफ्ट लग रही है, फेस पफी दिखता है। रीजन सिंपल है, माउथ ब्रीदिंग। जब तुम माउथ से सांस लेते हो तो जॉ लूज हो जाती है, चिन ड्रॉप होती है और टंग नीचे रहती है। रिजल्ट, जॉ लाइन डल, चीक्स फ्लैट और फेस स्वोलन। सॉल्यूशन सिंपल है, बार बार नोटिस करो। अगर माउथ से ब्रीथ कर रहे हो तो नोज से ब्रीदिंग स्टार्ट करो। छोटी हैबिट चेंज, बिग फेस इंप्रूवमेंट। ये हैबिट सिंपल लगती है लेकिन ये तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर तक को अफेक्ट करती है। मिस्टेक नंबर 6, शुगर एंड जंक ओवरलोड। शुगर टेस्ट में स्वीट होती है लेकिन स्किन के लिए स्लो पॉइजन है। जब तुम रोज कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स या शुगरी कॉफी लेते हो तो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे कोलेजन ब्रेक होने लगता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो स्किन को टाइट, स्मूथ और यंग रखता है। लेकिन जब शुगर ज्यादा होती है, कोलेजन वीक पड़ जाता है, स्किन लूज लगती है, पोर्स विजिबल हो जाते हैं और फेस टायर्ड और एज्ड दिखता है। इवन अगर तुम 18 से 20 के हो, शुगर सिर्फ एक्ने ही नहीं बढ़ाती, ये हार्मोन्स और ऑयल प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करती है। इसीलिए फेस ऑयली और डल दोनों लगता है। अगर तुम जेन्युइनली अपना फेस इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रोसेस्ड शुगर कम करो। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, एनर्जी ड्रिंक्स सब बंद। उनकी जगह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नेचुरल स्वीट ऑप्शंस चूज करो। सिर्फ 10 से 15 दिन क्लीन ईटिंग रखो। तुम्हें खुद लगेगा जैसे स्किन ब्रीथ कर रही हो, फेस फ्रेश लगेगा और नेचुरल ग्लो वापस आ जाएगा। और अब लास्ट हैबिट की बारी है, वो जो ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने से स्किन को स्लो डैमेज देती है। मिस्टेक नंबर 7, प्रोडक्ट्स। आज के टाइम में सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इसलिए लोग हर दूसरे दिन नया फेस वॉश, स्क्रब या सीरम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये ओवर यूज ही स्किन को डैमेज करता है। स्किन एक नेचुरल बैलेंस मेंटेन करती है। जब तुम यूएसपी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाते हो तो ऑयल प्रोडक्शन और पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट, या तो स्किन ओवर ऑयली हो जाती है या फिर इतनी ड्राई हो जाती है कि फेस डल और रफ लगता है। ट्रूथ ये है, सिंपल रूटीन ही बेस्ट होता है। एक जेंटल फेस वॉश, एक लाइट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, बस इतना ही काफी है हेल्थी और ग्लोइंग स्किन के लिए। ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब ज्यादा केयर नहीं होता, बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन और डैमेज होता है। अपनी स्किन को थोड़ा रेस्ट दो और नेचुरल हीलिंग पर ट्रस्ट करो। तुम खुद नोटिस करोगे कि कम प्रोडक्ट्स यूज करने से फेस एक्चुअली बेटर, 100 और फ्रेश लग रहा है। कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है कौन सी हैबिट तुम्हारे फेस को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है? अगर तुम इन 7 हैबिट्स को फॉलो करना बैंड कर दोगे, 7 दिन में तुम खुद डिफरेंस देखोगे।